तत्वमसी के सभी युवा मित्रों को मेरा प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज मुझे ऐसे महान व्यक्तित्व की, ऐसे महान युवा वीर पुरुष, मां भारती के वीर सपूत ऐसे भगत सिंह की बात बतानी है। आज भारत माता के वीर सपूत शहीद आजम वीर भगत सिंह का जन्मदिन है। 28 सितंबर 1907, आज से 113 साल पहले पंजाब प्रांत में लालपुर जिले में बंगा जैसे एक छोटे गांव में सिख परिवार में पिता किशन सिंह, माता विद्या देवी के घर में जन्म लिया। छोटी उम्र में से ही उनको देशभक्ति के गुण पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह से मिले हुए थे। माता का लालन पालन तो था ही। सिख परंपरा में शौर्य, साहस, संकल्प, विचार, स्वाभिमान, त्याग, समर्पण, ये सब बातें उन्हें भली भांति पहले से मिली थी। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं है, भगत सिंह एक विचार है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं है, एक संकल्प है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक साहस है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, शौर्य का पर्याय है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्रभक्ति का पर्याय है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, युवा दिलों की धड़कन है। तब भी थी, आज भी है। छोटी उम्र में सबने सुना होगा ये प्रसंग। अपने खेत में बीज की जगह पिस्तौल को बोने वाला ये भगत सिंह। छोटी 7-8 साल की उम्र में ऐसा विचार कहां से आता है कि मैं बीज की जगह अगर बंदूक बो दूं तो उसमें से अनेक बंदूक हो तो उससे मैं अंग्रेजों से मुक्ति पा सकूं। यह संकल्प था। जलियांवाला बाग की हत्या कांड ने भगत सिंह को छोटी उम्र में तिल पिला दिया था। आपको आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी उम्र का बालक भगत जब जलियांवाला बाग का एक बड़ा ही नृशंस, निसहाय लोगों की हत्या की गई, जनरल डायर की एक ही ऑर्डर पे हजारों गोलियां चली, जहां हजारों लोगों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, युवतियां, माताएं, बहनें, क्या हुआ होगा उस वक्त। इसकी भारी असर ये भगत सिंह के छोटे से मन में हुई। भगत सिंह दूसरे दिन स्कूल नहीं गया। घर को देर तक वो पहुंचा नहीं। माता ने, पिताजी ने, चाचा जी ने, पूरे परिवार ने चिंता व्यक्त की। कहां गया भगत? आप सबके आश्चर्य के बीच उनके गांव बंगा से अमृतसर जलियांवाला बाग 40 किलोमीटर दूरी
उन्होंने पैदल चल के वहां गए, नतमस्तक हुए। वहां से जो निसहाय लोगों का लहू रक्त गिरा था, उस रक्त मिश्रित मिट्टी को एक छोटी सी बॉटल में लेके वो घर गए और घर जो गुरुवाणी रखी थी, उस पवित्र गुरुवाणी के पास में ये बॉटल रख के बोलता है, भगत मैं अंग्रेजों को समाप्त कर दूंगा, मैं भारत माता को गुलामी के बेड़ियों से मुक्त करवाऊंगा। ये था भगत सिंह। भगत सिंह के जीवन में दो व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे राजनैतिक उस समय के व्यक्तित्व ऐसे लाला लाजपत राय और दूसरे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। महात्मा गांधी का वो विरोध करते थे, ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी का जो विचार था, जो अहिंसा की बात करते थे, अहिंसक लड़त होनी चाहिए, उसके विचार से वो सिर्फ असहमत थे। महात्मा गांधी का सम्मान ही करते थे। लेकिन ऐसी कैसी घटना 1921 में 1920 में अहिंसक आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। उस वक्त उन्होंने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसी बात है। ये भगत सिंह भी उस पूरे आंदोलन में सक्रिय रहे। लेकिन गोरखपुर जिले में किसी एक पुलिस स्टेशन पे एक ऐसी घटना हुई जिसमें पूरे पुलिस स्टेशन को वहां इकट्ठी हुई भीड़ ने आग लगा दी। उसमें वहां का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस अधिकारी था और उसके साथ 21 पुलिस अधिकारी जलकर राख हो गए। लेकिन उसमें एक बात हुई कि भीड़ अहिंसक थी, निशस्त्र थी, तो ऐसी क्यों घटना हुई, उसके पीछे पे क्या एक रहस्य है। जो वहां का सुपरिटेंडेंट पुलिस अधिकारी था, उन्होंने तुरंत वहां भीड़ को इकट्ठी हुई थी, निसहाय निशस्त्र, बिल्कुल वो विरोध व्यक्त करते थे, अपनी बात रख रहे थे, किसी पे हमला करने के लिए नहीं गए थे। लेकिन वहां के पुलिस अधिकारी ने धड़ाधड़ 3-4 लोगों को मार दिया गोली, बंदूक की गोली से। क्या करती भीड़? लेकिन महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष में 1921 में ये पूरा आंदोलन इतना भारी समर्थन मिला था। भगत सिंह तो नाचते थे, कूदते थे और कहते थे, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, मां भारती मुक्त हो गई, मां भारती मुक्त हो गई। अचानक 1921 में महात्मा गांधी ने ये कहकर ये अहिंसक आंदोलन वापस ले लिया कि अभी भारत की प्रजा आजादी के लिए तैयार नहीं है। भगत सिंह ने कहा कि एक छोटे से गुट की कारण इतना बड़ा आंदोलन आप अचानक कैसे वापस ले सकते हैं? और वहां जो घटना हुई उसकी प्रतिक्रिया दी है। भले ही हम समर्थन न करें, लेकिन घटना तो दुखद है।
उस पुलिस अधिकारी जो 4-5 लोगों को धड़ाधड़ निर्दोष मार गिराया, तो क्या वहां की भीड़ देखती रह जाती क्या? कौन सुनता भगत सिंह का? तब से ऐसा बोला जाता है, उस आंदोलन में भगत सिंह ने राष्ट्रपिता जो कहे जाते ऐसे महात्मा गांधी को दूर से नमस्कार किया और अपने आप को अलग कर दिया और क्रांतिकारी का मार्ग चुना। युवा थे ना, उनका तो एक ही लक्ष्य था कि भारत माता को जल्द से जल्द अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प था। यहां अंग्रेज अपने अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे थे और हमारे वहां ये लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे थे, ऐसा मानना भगत सिंह का था। तब से ऐसा बोला जाता है, 2 दल पड़ गए, एक दल का नाम पड़ा गरम दल, एक दल का नाम नरम दल। दोनों दल का एक ही संकल्प था, भारत माता मुक्त हो। दोनों के विचार, दोनों का संकल्प एक था, लेकिन विचार अलग अलग थे। भगत सिंह वहां से क्रांतिकारी सोच से आगे बढ़े और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ज्योतिन्द्रनाथ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, उन सब से जाके मिले। काकोरी का जो रेल को रोक के अंग्रेजों का धन लूट लिया था, वो तो सबको पता हो गया। तब क्रांतिकारियों को पैसे की बहुत जरूरत थी। तब अहम किसी की कोई भूमिका हो तो चंद्रशेखर आजाद, और इस योजना के सबसे मास्टरमाइंड कोई था तो भगत सिंह थे। आज आपको सबको मैं बता दूं, भगत सिंह की उसमें अहम भूमिका थी, क्योंकि भारत माता को मुक्त करवाना था किसी भी रास्ते से। भगत सिंह कहीं रुके नहीं, लेकिन एक एक घटना ऐसी उनके जीवन में बनी कि वो कभी टूटे नहीं, क्योंकि वो बोलते थे, मैं आजाद हूं, हमें आजाद ही रहने दे, हम पागल हैं, हमें पागल ही बने रहने दे, मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हम निकल पड़े हैं। ये वीरों की टोली पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये तो युवाओं दिलों की धड़कन है, भारत माता को मुक्त कराने का संकल्प लिया है। हम टूटने वालों में से नहीं है, हम तोड़ने वालों में से हैं। ये था संकल्प। भगत सिंह के जीवन में एक और घटना हुई। लाला लाजपत राय नरम दल के नेता कहे जाते थे, लेकिन भगत सिंह को बहुत अच्छी तरह जानते थे, छोटे थे तब से जानते थे। तब साइमन कमीशन आने वाला था लाहौर में 1928 में। ये साइमन कमीशन क्या करने वाला था? तो 2-4 अंग्रेज मिलके भारत में कब आजादी देनी चाहिए, अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है, ऐसी बातें लेके ये साइमन कमीशन आने वाला था। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि अगर इसका भारी भरकम
लाहौर में विरोध होना चाहिए तो एक ही शख्स कर सकता है, उसका नाम है भगत सिंह। लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को बुलाव भेजा। भगत सिंह उनको पिता तुल्य मानते थे। वहां गए, दंडवत प्रणाम किए और खड़े रह गए। लाला लाजपत राय ने कहा, ये तुम किस रास्ते पे जा रहे हो? भगत सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप जो कर रहे आप कीजिए, हम जो कर रहे वो हम करेंगे। हमें हमारा रास्ता सही दिख रहा है, वो रास्ता था क्रांतिकारी रास्ता। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दीजिए। भगत सिंह ने कहा, आज आपने बुलाया है, हम क्या सहयोग कर सकते हैं? लाला लाजपत राय ने कहा, लाला लाजपत राय जी ने कहा कि भगत, मेरी एक बात मानो, साइमन कमीशन का भरपूर विरोध होना चाहिए, लेकिन अहिंसक तरीके से होना चाहिए। भगत सिंह तुरंत उनकी बात स्वीकार की और सबको पता है लाहौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लाहौर की गली गली में से लोग हजारों की संख्या में ऊपर पड़े। तब एक घटना ऐसी हुई जिससे भगत सिंह के दिल को बहुत गहरी चोट लगी। वहां सब जानते हैं, लाला लाजपत राय जी वो उस वक्त के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, जिनके एक बोल पे सब आते थे। भगत सिंह जैसे उनकी बात मानते थे। स्वाभाविक लाला लाजपत राय अंग्रेजों की सभी गतिविधियों में रोड़ा समान थे। तब वहां के अंग्रेज अधिकारी स्कॉट ने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज का। लाठीचार्ज की गई। लाठियों से सब निसहाय, अहिंसक आंदोलन था, किसी के पास कुछ नहीं था। पैदल पुलिस वाले तो थे ही, लेकिन घोड़े सवार से भी सब पे धड़ा धड़ लाठियां लगाई गई। लाला लाजपत राय को बिल्कुल टारगेट बना के उनके सिर पे लाठी लगाई। उस लाठी से बहुत उनको गहरी चोट हुई। भगत सिंह ने उनको अपने कंधे पे सहारा दिया और जैसे तैसे करके बचा के वहां निकल पड़े। लेकिन आप सबको मालूम है, महान लाला लाजपत राय जी, उनको गहरी चोट लगने के कारण वो जिंदा नहीं रहे। लेकिन जब लाठी चली, उनके मुंह से निकली एक बात भगत सिंह को ऐसी बात भगत सिंह को लग गई कि इतना गहरा संकल्प हुआ कि अब तो इन बहरे कानों को सुनाना ही पड़ेगा। लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे सिर पे लगी लाठी में से बहते खून का एक एक कतरा अंग्रेजों की ताबूत के कील का काम करेगी। ये गहरा संकल्प भगत सिंह में चिपक गया। बहुत दुख हुआ, लेकिन वो टूटे नहीं, क्योंकि वो तोड़ने वालों में से था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद
जय गोपाल, ऐसे 3-4 क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई। योजना बनने से पहले में भगत सिंह का विचार कैसा था, भगत सिंह का संकल्प कैसा था, ये घटना में से हमको जानने को मिलता है। उन्होंने एक पत्र लिखा। अभी योजना साकार ने उससे पहले एक पत्र लिख दिया कि लाला लजपत राय जी के हत्या का हमने सैंडर्स की हत्या करके, स्कॉट की हत्या करके हमने उसका बदला ले लिया। योजना बनने से पहले पत्र लिखा है, योजना बनी, हम सबको मालूम। योजना बनने के बाद जब पुलिस स्टेशन के सामने छिप के बैठे, सबके हाथों में बंदूक, स्कॉट तो नहीं निकला, तुरंत इशारा हुआ, स्कॉट आया। भगत सिंह ने पहचान लिया, बराबर पहचानता था वो किसने लाठी चलाई है। उन्होंने कहा ये स्कॉट नहीं है। तब उसके दूसरे साथी क्रांतिकारी ने कहा स्कॉट नहीं है तो क्या हुआ, लाठी चलाने में तो ये भी था ना। तो सैंडर्स था वो। उसको कह के उसके दूसरे साथी ने एक गोली चलाई, धड़ाम करके गिरता है। भगत सिंह नजीक जाके सिर पे 3 गोलियां धाड़ 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 करके एक साथ में दाग देता है और लाला लजपत राय जी के हत्या का वो बदला ले लेता है। अब मुझे बताओ ये कैसे आतंकवादी हुए? ये तो अंग्रेजों के जमाने की बात है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ये तो क्रांतिकारी थे, युवा थे, युवा विचार थे, वो रुकने वालों में से नहीं थी। तभी उसी समय में एक बहुत बड़ा मजदूरों के खिलाफ अंग्रेजों ने एक रूल्स बनाया। भगत सिंह आहत हुए, उनको कहीं दूर सुदूर तक कोई रास्ता नहीं दिखता था। तब उन्होंने असेंबली में जाके बम गिराने का सोचा। योजना हो गई, बहुत लोगों ने मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा ये बहरे कान वाले हैं, बहरे कान वालों को सुनाने के लिए और पूरे भारत में इस बात को सुनाने के लिए ये एक ही रास्ता है। तब मुझे कहना पड़ेगा भगत सिंह किसी को मारने नहीं गए थे। वो बम ऐसा था कि फोड़ने के बाद वो सिर्फ बड़ा धमाका करता था, किसी को आहत करने के लिए नहीं था। उसके साथ आप सबको पता है, दोनों जाते हैं असेंबली में बम गिराते हैं। ऐसे सबको पर्चियां, धमाके के बीच, सबकी दौड़ धाम के बीच वो पर्ची भी बांटते हैं। पर्ची में लिखा है बहरे लोगों को सुनाने के लिए ये हमारी ओर से धमाका। आप सबको पता चला, पूरा देश इससे स्तब्ध हो गया, पूरा देश इससे जागरूक हुआ, पूरा देश भगत सिंह की ओर देखने लगा कि भगत सिंह कौन है। भगत सिंह वहां से भागे नहीं, चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं। अपने हाथ में जो पिस्तौल थी वो भी पुलिस अधिकारी को दे दी और अपनी स्वयं वो गिरफ्त हो गए। सबको मालूम। गिरफ्त होने के बाद 2 साल तक वो जेल में रहे, उनका केस चला। उनके बीच में जेल में भी वो चुप नहीं रहे। आप सबको पता चलना चाहिए कि उन्होंने जेल में भी जो भारतीय कैदी थे उनके साथ बहुत निंदनीय अत्याचार जेल में होते थे, उसका विरोध किया।
ऐसा विरोध किया कि अन्न जल त्याग करके विरोध किया और वहां से पत्र व्यवहार करके सबको जागरूक करने का काम जेल में भी किया। व्यक्ति जेल में भी मजबूताई से काम करता है, मां भारती को मुक्त कराने के लिए वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? भगत सिंह मां भारती का वीर सपूत था। भगत सिंह एक चिर स्थायी संकल्प था। भगत सिंह एक विचार था। भगत सिंह वीरता परमो धर्म में मानने वाला था। आप सबको पता चलना चाहिए कि एक भगत सिंह के संकल्प से पूरे जेल के सभी कैदियों ने अन्न जल त्याग किया। ये अंग्रेजों के जमाने की मैं बात कर रहा हूं। अन्न जल त्याग से पूरी अंग्रेज सल्तनत हिल गई थी। पूरा भारत जाग उठा था। लाहौर की गलियों में, भारत के कोने कोने में भगत सिंह जिंदाबाद ऐसे नारे लगते थे। आप सबको पता चला 116 दिन तक भगत सिंह ने अन्न जल लिए बिना अन्न आमरण उपवास किया। सोचना चाहिए। आमरण उपवास करने वाले बहुत महान लोग हैं, मुझे इसमें नहीं जाना है। 116 दिन तक 23 साल का युवान जेल में उपवास करता है। अत्याचारों के बीच दूध पिलाने के लिए टोटी उसको मारा जाता है, पिटा जाता है। एक भी क्रांतिकारी दूध का एक बूंद अपनी जबान के नीचे जाने नहीं देता। पानी मांगते तो चतुराई से अंग्रेज उस पानी के मटके में दूध दे देते थे। पानी चाहिए, पानी नहीं मिलता था। भगत सिंह अन्न जल के बिना 116 दिन तक आखिरकार अंग्रेजों को इनके सामने घुटने टेकने पड़े और उनकी सभी शर्त माननी पड़ी। ये सबसे बड़ी जीत थी उस वक्त। स्वाभाविक सैंडर्स की हत्या के आरोप में, ये तो अंग्रेज थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1930 तारीख तय की गई। सुबह का समय तय किया गया। हम सबको पता है उनकी फांसी रोकने के लिए किस किसने प्रयास किया, किस किसने प्रयास नहीं किया। नहीं किया में महात्मा गांधी जी का भी नाम है। आज का विषय ये नहीं है। भगत सिंह व्यक्ति नहीं, मैंने पहले कहा है, ये विचार, संकल्प, स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, परमो धर्म मानने वाला भगत सिंह। लाहौर की गलियों गलियों में भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। इन तीनों को फांसी की सजा, बाकी को कारावास। अंग्रेज सल्तनत हिल गई थी कि अब इनको जल्द से जल्द हमें फांसी दे देनी चाहिए, वरना ये फांसी नहीं देंगे तो भारत में क्या होने वाला है, लाहौर की गलियों में क्या होने वाला है। पूरी जेल की दीवारें ऐसे हिल रही थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम के गुंजन से पूरी दीवारें, लाहौर की गली गली, चौरे चौराहे पे, ये सभी की दीवारें हिल रही थी। अंग्रेज सल्तनत भी हिल गई थी। आप सबको पता है, शाम को 24 घंटे पहले
अगले दिन उनको फांसी दी जाती है। फांसी देने के बाद जब सबको पता चलता है कि फांसी दे दी गई, तो उनको सतलुज में जाके उनको आरी से काट काट के छोटे छोटे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह छोटे छोटे उसके शरीर के टुकड़े करके सतलुज के नदी के किनारे उनको मिट्टी का तेल डाल के जलाने का प्रयास किया। वहां भी एक भीड़ आ गई, अंग्रेजों को वहां से भी भागना पड़ा, और जैसे तैसे करके भीड़ ने वो देखा तो अंग्रेज वहां से भागते भागते उस जले हुए शरीर के टुकड़ों को सतलुज में डाल दिया। वो भी अंग्रेज भागे क्योंकि वो वहां रहते तो कोई जिंदा नहीं बचता। ये वहां की भीड़ का आक्रोश था। जैसे तैसे करके वहां के कुछ अंश लिए और ससम्मान लाहौर की गलियों में उनको अग्निदाह दे दिया गया। ये भगत सिंह किसके लिए लड़े? मेरे लिए और तुम्हारे लिए। हम आज इस लोकशाही पर्व में शांति से नींद जो ले रहे, उनका यश अगर किसी को जाता है तो वो है भगत सिंह। महात्मा गांधी का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन महात्मा गांधी अगर राष्ट्रपिता है तो मैं आज युवा दिलों की धड़कन भगत सिंह में से हमें प्रेरणा लेके हर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो देश घातक हो, जो देश विरोधी हो। उन सब का हमें भगत सिंह में से प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़कर मां भारती की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो आज मैं मांग करता हूं और हर युवा दिलों को मांग करनी चाहिए भारत सरकार से कि भारत सरकार उनको शहीदी का सम्मान दे। और दूसरी बात, अगर कोई राष्ट्रपिता बन सकता है तो भगत सिंह राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं? इसी बात को लेके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।